अनित्य है और अनित्य का नाश भी होता है। अभी कुछ दिनों पूर्व 13 दिसंबर 2025 की रात्रि में श्री सुजानमल जी दुग्गड़ का देहावसान हो गया था। श्री सुजानमल जी दुग्गड़ यानी मैं जिस परिवार में था, हमारा संसार पक्षीय जो परिवार सरदार शहर में रहने वाला, वैसे महरी वाला कहलाता है, यानी महरी गांव से उठ करके आया हुआ परिवार। तो वे हुक्मचंद जी दुग्गड़ के पौत्र थे और श्री झुमरमल जी दुग्गड़ के सुपुत्र थे। और हम 6 भाइयों में सबसे बड़े भाई, भाइयों में बहनों में सब में सबसे, यानी श्री झुमरमल जी की पहली संतान कह दें, सब में सबसे बड़े भाई, बहनों में भाइयों में श्री सुजानमल जी थे। और उनका जन्म विक्रम संवत 2000 में हुआ था। और मेरे संसार पक्षीय पिताजी श्री झुमरमल जी दुग्गड़ का जब मैं लगभग 7 वर्ष का था, लगभग 7 वर्ष का या 7 पार हो गया होऊंगा, तब उनका देहावसान हो गया था। और उस समय भी हमारे संसार पक्षीय दादाजी विद्यमान थे, यानी दादाजी की मौजूदगी में पिताजी का देहावसान हुआ था, संसार पक्षीय पिताजी। तो फिर दादाजी संसार पक्ष, यानी संसार पक्षीय शब्द सर्वत्र योग्य है, यथा योग्य, तो उनका भी फिर देहावसान हो गया था। तो इस परिवार के एकदम सर्वोच्च व्यक्ति, उम्र के हिसाब से भी सुजानमल जी थे और वैसे नेतृत्व के हिसाब से भी सुजानमल जी थे। तो बाद में मेरी जब दीक्षा लेने की भावना हो गई थी, और सुमति जी गोठी भी हैं, वो भी कभी कभी बताते हैं, उस दीक्षा की संदर्भ में बात बताते हैं कि दीक्षा सरदार शहर होना, दिल्ली होना, वो थोड़ी। तो उस समय मेरी जब दीक्षा की निश्चय रूप की भावना हो गई थी, तो मैंने संभवतः अपनी बात रखी, दीक्षा दीक्षा। उन भाई जी के सामने बोलना, उनके सामने उनसे बात करना, वो भी थोड़ा भाई जी से, आखिर बात मेरी आई कि दीक्षा की भावना है। तो संसार पक्षीय माता जी और भाई जी बस 2 ही खास थे मेरी दीक्षा में आज्ञा देने में, खास 2 ही थे। मैं वैसे तुलना पूरी हो न, फिर भी मैं आंशिक तुलना करूं तो जैसे गुरुदेव तुलसी के मोहनलाल जी खटेड़ होते थे, मैं उसी रूप में मेरे संदर्भ में सुजानमल जी दुग्गड़ को देखता हूं। यानी मोहनलाल जी खटेड़ से मेरी भूल न हो तो मैं सुजानमल जी दुग्गड़ की तुलना करता हूं, क्योंकि जैसे मोहनलाल जी उस खटेड़ परिवार में जैसे मुखिया थे, उनके भी योग की बात है। गुरुदेव तुलसी के पिताजी का नाम भी झुमरमल जी था, और मेरे पिताजी संस्कार का नाम भी झुमरमल जी था, दोनों का झुमरमल जी नाम था। और दोनों के पिता काल धर्म को प्राप्त हो गए थे। तो फिर माता जी और बड़े भाई जी खास थे, तो मेरे उनके भी वही था, मेरी भी वही स्थिति थी, माता जी और बड़े भाई जी थे। तो दीक्षा की मेरी निर्णीति हो गई थी। फिर आज्ञा देने में अगर सुजानमल जी का सहयोग न हो तो संभवतः मेरी इतनी 12 वर्ष की करीब अवस्था में दीक्षा हो जाना संभवतः मुश्किल काम था। तो उनका योगदान था, उनकी समझदारी कह दें, योगदान कह दें, उन्होंने जल्दी दीक्षा देने की अनुमति प्रदान कर दी। और मेरी दीक्षा वैराग्य का, दीक्षा की भावना परिपक्व होने के बाद कुछ महीनों में ही दीक्षा भी हो गई। खैर गुरुदेव तुलसी की तो कृपा थी ही, बोल तो उनकी, वे आज्ञा नहीं देते तो भले भाई जी आज्ञा दे दो, चाहे माँ जी दे दो, गुरुदेव की आज्ञा नहीं मिले फिर तो कैसे क्या यहाँ दीक्षा होती। तो गुरुदेव तुलसी का तो अनुग्रह मान ही ले। और उनकी कृपा से भाई जी, मुझे याद आ रहा है, दिल्ली गए दीक्षा की अर्ज करने के लिए, तो गुरुदेव अनुव्रत भवन जो है वहां विराजे थे।
ऊपर के तले में, संभवत ऊपर के तले में विराजे थे गुरुदेव, एकदम ग्राउंड में नहीं थे, ऊपर में। तो भाई जी कुछ लोग कोई गए होंगे, तो भाई जी ने अर्ज की थी दीक्षा के, मेहर कराओ, उनका शब्द था मेहर, कि मेहर कराओ, दीक्षा की आगे मेहर कराओ, यूं अर्ज थी। गुरुदेव की अनुमति भी हुई दीक्षा की ओर की, जो भी, तो उन्होंने मेरी दीक्षा में अपना योगदान दिया था, और फिर मेरी दीक्षा भी हो गई। और इतने वो थोड़े मजबूत आदमी, और पर जहां तक मैं मेरी दीक्षा का वो अवसर आया, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो मतलब ऐसे तो इतने बड़े मजबूत, और यूं अपन मेरी दीक्षा को जब दृश्य उन्होंने देखा कपड़े साधु के ओर के, तब मोह जागा होगा, उनकी आंखों में भी आंसू और भी की स्थिति भी बन गई। तो उनकी करीब 31 वर्ष की लगभग उस समय अवस्था, 30-31 वर्ष की थी जब मैंने दीक्षा ली थी। तो सुजानमल जी यूं एक अच्छे आदमी, कभी एक अच्छे, जिसको थोड़े एक निष्ठा, यूं चिंतनशील, सलाह देना हो, सलाह देने में और में यूं यूं एक अच्छे इंसान प्रतीत हुए। और यहाँ गुरुकुलवास में भी आते थे, तो ज्यादा कोई मेरे पास बैठना, कोई ज्यादा कोई बात करना, ऐसा भी संभव थे, संतों ने देखा होगा हमारे, कोई मेरे से कोई ज्यादा सेवा करना, कोई बात करना, बस आगे दर्शन थोड़ी बैठ गए, बैठे बात, कोई ज्यादा कोई संभवतः बात चीत का और का कोई इतना। तो इन वर्षों में, खासकर इन वर्षों में कोई ज्यादा कोई निकट बैठना, ज्यादा कोई बातें करना, बार बार कोई एकांत में बात करना, वो कुछ ऐसा खास। तो यूं एक सिद्धांतवादी कह दें, अपने एक सिद्धांतों पर वो सुना रहे थे, जब कोई डेरा उनको लगाना होगा, ठहरना था, कभी कमरा, वो जो कितना किराया, ये किराया तो ज्यादा, कितने हजार का किराया है। तो मैंने सुना, वो बोले साहब इतना तो मैं नहीं दे सकता, इतना तो मुझे, मैं पोसाता नहीं मुझे इतना पैसा देना। तो बोले भी आपको तो फ्री में, आपको फ्री में ठहराएंगे। तो फ्री में मैं ठहरता नहीं हूँ, मुझे सामान्य सी कोठरी कोई दे दो, ताकि मैं पोसाऊं, इतना पैसा दे सकूं, फ्री में नहीं रहना, और इतना ज्यादा पैसा में मेरे इतना अनुकूल नहीं। यानी एक अपने सिद्धांत और विचार वाले व्यक्ति थे। उनकी पुत्री साध्वी सुमति प्रभा जी, अनुज पुत्री साध्वी चारित्र्य साध, उनको भी, उनकी भी दीक्षा हुई। मेरी दीक्षा तो पहले ही हो गई थी। तो आज अब सुजानमल जी इस संसार में नहीं रहे हैं, उनकी स्मृतियां अब रह गई है। एक पारिवारिक दृष्टि से भी उनका जो एक नेतृत्व वर्चस्व था, और एक उनका कोई पुण्य रहा होगा कि हम लोग भी भाई जी के नाम से, थोड़ा भाई जी आ गए, भाई जी आ गए, तो एक थोड़ा सा एक संकोच, वो जो स्थिति थी, वो उनकी एक पुण्यवत्ता और उनकी समझदारी या पुण्यवत्ता मानी जा सकती है। क्यों, कई बार आदमी बड़े ज्ञानी है, फिर इतना उनका संकोच नहीं रहता। उनका एक परिवार में संकोच, और मूल परिवार के सिवाय आसपास में भी संभवतः उनका एक, उनकी सलाह, उनकी क्या सलाह है, तो ऐसे वो व्यक्ति थे। तो अब वो नहीं रहे। मैं श्री सुजानमल जी दुगड़, जो हमारे वैसे उपकारी भी हैं, धार्मिक दृष्टि से भी संसारिक उपकारी तो मान ही ले, पिताजी तो संसार जल्दी चले गए, तो सांसारिक के सिवाय मूल धार्मिक दृष्टि से भी मेरे वो उपकारी रहे हैं। तो मैं उनकी आत्मा के प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा मोक्ष की ओर ऊर्ध्वारोहण करे, गति करे, और उनकी आत्मा समाधि में रहे, शांति में रहे। ओम। प्रातः परम